आपने फिल्म का मशहूर डायलॉग तो सुना होगा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसी तरह एक 60 साल बुजुर्ग खातून को पकड़ना पंजाब पुलिस के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। इस खातून का तकरीबन लाहौर के 7 से 8 थानों में FIR दर्ज है। यह वीडियो मलाइदा फरमा सकते हैं कि खातून कितनी प्रोफेशनल तरीके से प्लाट की अपनी डीलिंग कर रही है और डीलिंग भी इतनी प्रोफेशनल तरीके से कर रही है कि रियल एस्टेट के प्रोफेशनल डीलर्स को भी डीलिंग में पीछे छोड़ दिया है। फाइल है ओरिजिनल, मेरी ही फाइल है 130F। ये देखिए, इस पे ये मेरे ही साइन अंगूठे हैं इसके ऊपर। इसके अलावा ये देखिए मैंने स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी भी दी है, ये मेरे ही जाती साइन है, इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर जो को लगता है कि कोई इसमें इशू आएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मैटर हो जाता है तो इसके अगेंस्ट जो चाहे तो मुझसे कोई और प्लॉट ले लें, अगर नहीं वो अपनी अमाउंट वापस लेना चाहते हैं तो वो उनकी अमानत है मेरे पास। मेरे साथ ज़ुहैब हसन मौजूद है जिनके साथ हाल ही में वाक़या हुआ है। भाई आपके साथ हुआ क्या है और खातून आपको मिली कहाँ पर थी? इस तरह से है कि एक निजी सोसाइटी है, वहाँ पर मैं प्लॉट विज़िट करने के लिए गया था। तो वहाँ पे एक मैं डीलर के पास गया, डीलर की शॉप पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई है साजिद नामी डीलर से, सादी अहमद साजिद। तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। दाढ़ी वाले वीडियो में भी हैं, लंबे दाढ़ी वाले, हाँ जी बिल्कुल वही हैं। तो उन्होंने वो और मोहसिन शाह, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं और इन्वेस्टर रेट पर है, आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जब मैं मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई होकर मुतमईन हो गया, इन्होंने फिर मेरी मुलाकात कराई शाइस्ता नामी खातून से। तो जिस बीबी ने शो किया कि देखिए ये फ़ाइल है, ये इसकी बिल्कुल ओरिजिनल फ़ाइल है। बीबी से मिले? जी, बीबी से मेरी मुलाकात हुई है। ये आपको कुछ शक शुबा उस वक्त से बात करके? तो बिल्कुल बहुत ही शरीफ नफ्स खातून लग रही थी, बड़ी पर्दे की पाबंद, सोम सलात की पाबंद, बात वो बाद में करती थी, दुआएं मुझे पहले देती थी। और मैंने उनको पेमेंट वगैरह की और बीवी ने ये फ़ाइल मेरे हवाले। मौलवी वाले गेटअप के जो डीलर थे उन्होंने कहा था ये खातून का प्लाट है, ये खातून आपको अपना प्लाट दे रही है? बिल्कुल, उन्होंने ऐसे कहा था। खातून का बकायदा मुझे उसकी फ़ाइल भी दिखाई और मौलवी साहब ने बकायदा मुझसे उसकी जो प्लाट सेल करवाने की मुझसे तकरीबन 2 लाख रुपये कमीशन भी ली है। सारा मामला वाइंड अप हो गया। उसके बाद तकरीबन मैं कोई साल एक मैं आराम से बैठा रहा। मैं मेरी प्रॉपर्टी है, इसके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे होंगे। तो कितने पैसे आपने दिए थे? मैंने उनको दिया था तकरीबन कोई 24 लाख रुपया। साल बाद जब मैंने सोचा कि अपना काफ़ी टाइम होगा, मैं जाकर इस प्लॉट को ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता हूँ। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ मैंने कुछ मलबा वगैरह, ईंटें वगैरह मंगवाई हैं मैंने, और कुछ अभी काम वगैरह शुरू किया है। तो आसपास से लोग इकट्ठे हो गए, 15 पे कॉल भी हुई है, पुलिस भी आई है। तो कहते हैं अब जब हम पहुँचे हैं 3 बंदे, तीनों के हाथ में प्लॉट की फाइल्स मौजूद थी। पुलिस वालों ने मुझे कहा कि जी आप थाने हैं, थाने का सारा मामला कैसे सेटल करते हैं। जब थाने गए तो उसका टोटल 3 बंदे मौजूद थे, 3 पार्टी के वो थे, मालकान मौजूद थे, एक मैं और दो बंदे और थे। मतलब वो प्लाट 3 लोगों को सेल हो चुका था? 3 लोगों को सेल हो चुका था और फाइल वो टोटली 100% फेक फाइल थी। वो मैं जहाँ गया हूँ सबने मुझे ही धोखेबाज समझा। सबने कहा कि जी आपने प्लॉट वगैरह लिया तो उसका आप अंधे हुए थे, क्या मामला था। जब मैंने खातून का जिक्र किया तो जो है जो मुतलका अफसर है जिसने मेरी एप्लीकेशन दर्ज की, उसने मेरा खूब मजाक उड़ाया। उसने कहा कि भाईजान ये तो बीबी पहले से रिकॉर्ड याफ्ता है और उस पर पहले 6 पर्चे हुए हैं, माशाल्लाह 7 बंदे आप हैं और आपकी बीबी चूना लगा गई हुई है। तो मैं सर आप इस बीबी को पकड़ते क्यों नहीं है? कहते हमारा काम है, जिस अफसर को एप्लीकेशन दी उसका काम है। आपका जो थाना लगता था, कौन सा थाना लगता था? थाना काना में आपने रिपोर्ट दर्ज करी, FIR दर्ज कराई? नहीं, FIR दर्ज मेरी हुई नहीं। मुझे पहले तकरीबन 2-3 महीने मुझे धक्के मिलते रहे। फिर इनकी मेहरबानी एडवोकेट खालिद साहब, नुमान साहब हैं ये, ठीक है जी, ये मुझे मिले हैं, ठीक है। मैंने इनसे अपना मसला डिस्कस किया है, फिर ये मेरे साथ गए। इन्होंने फिर अपना तारुफ वगैरह करवाया। फिर जाकर जो था मुतलका अफसर था उसने कुछ नरमी दिखाई है। उसने फिर मेरा केस सुना है और ये कि FIR करवाते तकरीबन मुझे 5 से 6 माह लगे हैं। इनके जो वकील है एडवोकेट नुमान बेग से बात करके, सर कौन कौन से थानों में इस खातून का रिकॉर्ड है? हाँ जी, ये 5-6 थाने हैं जिसमें इसका रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें ग्रीन टाउन है, शालामार है, शादबाग है, गुजरपुर है, गुलबर्ग है और यहाँ पर्चे हैं। मोस्टली जो पर्चे हैं वो 420, 468, 471 के फ्रॉड के हैं। मुलजमा जो है ना, ये आधी मुलजमा है, ये कोई आम मुलजमा नहीं है। इसने अपनी प्रीवियस बेल ली हुई है? इसने अभी तक किसी हमारी FIR में प्रीवियस बेल नहीं ली। जो एक को-अक्यूज्ड है साजिद मुलजम जो है, उसने बेल ली हुई है। सर ये बताएगा ये खातून जो है ये क्या ग्रुप की सूरत में आप फ्रॉड करते हैं, कोई और तरीका कार है? हाँ जी, बेसिकली ये 3 लोगों की टीम है, ये टीम वर्क करते हैं। उसमें एक मौलवी साजिद है जो इनका फ्रंट पे होता है, जो बंदों को प्लॉट विजिट करवाता है और सारी चीज़ें दिखाता है। और पीछे 2 बंदे हैं, एक मोहसिन शाह और एक शाइस्ता मोहसिन, ये ऑफिस में डील करते हैं। और जो शाइस्ता मोहसिन है वो इतनी महज़ब बनती है कि मेरी 60 साल उम्र है, मैं सैयदज़ादी हूँ, वो बल्कि ओरिजिनल लोगों को फ़ाइल भी दिखाती है। जब तक उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो फिर ऑफिस में आके उनके साथ एग्रीमेंट करती हैं, उनकी पेमेंट लेते हैं। और जब वो बंदा मकान बनाने जाता है प्लॉट पे तो पता चलता है जिसके तो आगे 2 मालिक और हैं। अब ये इधर काम छोड़ेंगे, किसी और सोसाइटी में चले जाएंगे, वहाँ जाके लोगों से फ्रॉड करेंगे। क्या वजह ये खातून जो है हाथ नहीं आ रही? जो पुलिस के अहकाम है वही बता सकते हैं कि वो कमज़ोर हैं
या खातून इतनी ताकतवर हो गई है कि उनके कब्ज़े में नहीं आ रही। डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब से, सैयद ज़िशान रज़ा साहब से, कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन की टीम को जो है कोई स्ट्रिक्ट जो है वो डायरेक्शन जारी करें कि इस तरह के जो शरीफ मदई हैं या इस तरह के जो लोग हैं उनकी कोई दाद रसी हो सके। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। अपनी हौसला ही को दे इजाज़त, फिलहाल के नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।